अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा, आमीन। मुल्क में अब बाजार और मॉल्स पर हर चीज वक्त की कैद के बगैर तसलसल से मिलेगी। रेस्टोरेंट्स पर जब चाहे खाबे खाएं और बैठक लगाएं, बस एहतियाती तदाबीर अपनाना होगी। खरीदारी के लिए वक्त की कैद खत्म, खाबे खाएं और बैठक लगाएं। सिनेमा और थिएटर जहां चाहें जाएं, बस मास्क पहनना होगा। मुल्क में मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को पूरा हफ्ता काम करने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद आज से कारोबार मुकम्मल तौर पर खुल गया। दुकानें खुलने से खरीदारों में खुशी की लहर। कहते हैं दफ्तर से आने के बाद मार्केटों में खरीदारी के औकात कार खत्म होने से मुश्किलात दरपेश होती थीं। अब छुट्टी वाले दिन सुकून से खरीदारी कर सकेंगे। पंजाब के सिनेमा हॉल्स में आने वालों को मास्क पहनना होगा। 40% अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। थिएटर्स में भी शोज होंगे। सिंध भर में भी तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट टेबल सर्विस भी कर सकेंगे। बलोचिस्तान में भी दुकानों, स्टोर्स और मार्केटों समेत तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज में भी वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई। मुल्क के तालीमी इदारे और शादी हाल्स 15 सितंबर से खोले जाने की उम्मीद है। मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कमालिया में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई। ताजरों और शहरियों ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। असद राजपूत की रिपोर्ट देखेंगे। मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे के बाद कमालिया में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई। तमाम शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट ओपन हो गए। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार अफराद ने दोबारा रोजगार मिलने पर हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। ताजर बरादरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबार में मगन। लॉकडाउन के खात्मे पर ताजरों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हुकूमत ने जो ये लॉकडाउन खत्म किया, ये बड़ा ऐसा इकदाम है। इससे जो बेरोजगार हुए थे लोग, उनको रोजगार मुयसर होगा और हम SOPs पर अमल करते हुए कारोबार करेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत के साथ लॉकडाउन में भरपूर तावन किया, जिसके नतीजे में हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हुई। कोरोना पर काबू पाने में मुल्क भर की ताजर बरादरी का अहम किरदार है। इंशाअल्लाह SOPs पर अमल करके कारोबार करेंगे और इस मूजी मरज से छुटकारा हासिल करेंगे। जबकि शहरियों का कहना था, लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और तमाम तर SOPs पर अमल करें। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन खत्म करना ऐसा इकदाम है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले के साथ मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाना है, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला खुशाइंद है। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी तमाम तर मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स ओपन हो चुके हैं। ताजर SOPs पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला खुशाइंद है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। लॉकडाउन खुलने के बाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स की रौनकें भी लौट आई। होटल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने के हुकूमती फैसले पर होटल मालकान और मुलाजिमीन भी खुशी से निहाल हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। मुल्क में तवील अरसा से लगे लॉकडाउन से कारोबारी तबका सख्त परेशान था। लॉकडाउन खत्म करने के हुकूमती फैसले पर जहां शहरी खुश हैं, तो वहीं पर होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान भी हुकूमत के फैसले पर कहीं फूले नहीं समा रहे। 4.5 माह के अरसे के बाद लॉकडाउन खुलने से होटल्स और रेस्टोरेंट पर रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। रोजगार चलने पर होटल्स मालिकान और मुलाजिमीन बेहद खुश हैं। पंजाब का हम शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला लिया और रेस्टोरेंट को ओपन किया। हमारे साथ जो वर्कर हैं, वेटर वगैरह, तमाम लोग बेरोज़गार थे। ये बेरोज़गारी का खात्मा हो गया है। होटल खुला है, हम अपने कारोबार पे खड़े हुए हैं, आके मुलाजमत पे खड़े हुए हैं, बच्चों का रोज़गार कमाने लग गए हैं। हुकूमत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये लॉकडाउन खोला। शुक्रिया अदा करने हैं हुकूमत का, गवर्नमेंट का, जिन्होंने के लॉकडाउन को खत्म करके ते साडा रोजी दा वसाइल जिहड़ा है वो बहाल होया है। होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन ओपन करने का हुकूमती फैसला काबिले तहसीन है, लिहाजा वो अपना कारोबार कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच TV, आरिफ वाला। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। साहिवाल में बाईपास के करीब आरिफ वाला रोड पर बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सवाबी में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से एक शख्स जान की बाजी हार गया। ओकाड़ा में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कार में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अटक में पिंडी कोहाट रोड पर अलमनाक हादसा पेश आया। कार और मुसाफिर बस में तसादुम से मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर मौके पर जान बहक जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 2 खवातीन मौके पर जान बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बलूचिस्तान में बारिशें तबाही बन के बरसी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। जानवर, अमलाक और राब्ता पुल भी सैलाबी रेले में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मॉनसून की बारिशें सब कुछ बहा ले गईं। 9 जाने, जानवर और अमलाक सब पानी की नजर हो गया। मॉनसून की तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके। सिब्बी के कई राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बोलान के करीब दरियाए नाड़ी बिफर गया। आधा गंधावा शहर पानी की जद में मुतादिद मकानात अपना निशान तक खो बैठे। मवासलाती निजाम मुतासिर हुआ। सड़कों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। खुजदार, लजबेला, गवादर और माड़ा और तुर्बत में भी बारिशों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीबी नानी पुल की मुरम्मत करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई, लेकिन टूटने वाली गैस पाइप लाइन्स की मुरम्मत न हो सकी। वजीर आला जाम कमाल के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में पाक फौज हुकूमत के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन कर रही है, जिनमें 35 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बारिशों से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने पर कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। डीएस सिब्बी को स्टेशन पर फंसे लोगों को कोयटा पहुंचाने की हिदायत की गई हैं। दादू में बेरहम पानी ने मकानों की बुनियादें हिला दी और छतें गिरा दी। मजबूर बेबस मकीन अपना दर्द किसे सुनाए। वजीर आला सिंध का दौरा भी किसी काम न आया। बहता पानी मकानों की बुनियादें हिला गया और छतें गिरा गया। कच्चे घर सैलाबी पानी से तिनकों की तरह बह गए। दादू के इलाके काचू में लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। दादू के इलाके काचू में दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। गरीब मकीन पहले ही कसमा पुरसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे, ऊपर से सैलाबी पानी सब कुछ बहा ले गया। कच्चे मकानात ढेर हो गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। दादू में सैलाबी रेले लोगों के माल मवेशी समेत गंदुम भी बहा ले गए। 3 दिनों से बेयारो मददगार रिहायशी फंस कर रह गए। इंतजामिया मुतासिरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा भी किसी काम न आया। कंदकोट में बिजली की आंख मचौली ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी ठप होकर रह गए। मजीद जानते हैं अब्दुल्ला बरूही की इस रिपोर्ट में। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिले में जो बिजली का बहरान है, जो ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, वो वहीं पड़े हुए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि बाबा इसको बनाओ। जो लोग खुद बनाएं तो ये वापडा किस लिए है, ये बिल किस लिए ले रहे हैं। अब 48 घंटे हो गए हैं कंदकोट की आवाम बिजली से महरूम है, जहाँ पे लाखों की आबादी है। मुझे समझ में नहीं रहा है कि वफाकी हुकूमत सो रहा है, क्या कर रहा है। हम वफाकी हुकूमत से भी अपील करते हैं, सिंध हुकूमत से भी अपील करते हैं कि ये नाहल वापडा वालों की नोटिस लिया जाए और फौरी तौर इस बहरान को ख़त्म किया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक़्त और वापडा हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि बिजली की तावील लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। अगर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म नहीं किया गया तो मजबूरन रोडों पर निकल कर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना अजीरन कर दिया है। इसी पे रिपोर्ट देखेंगे। तब्दीली सरकार मुनाफिकखोरों को लगाम देने में नाकाम। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सखर की तहसील पन्नोआकल में भी महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा, चीनी, दाल और चावल, सब्जियों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं महंगाई के इस वक्त में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। जाएं तो कहाँ जाएं। बिजली का बिल जो है 5-5, 4, 10 हज़ार रुपये आता है,
ठीक है, कहाँ 20-20, 50-50 हज़ार रुपये बिजली का बिल हो गया, कहाँ से जमा कराएं हम? 400-500 कमाने वाले हैं, कहाँ से दें? हुकूमत क्या देती है हमें? कुछ भी नहीं। 12,000 भी हमें नहीं मिले। जो हमें इमरान खान बोल रहा था 12,000 देंगे, 12,000 क्या दिया? 12,000 भी हमें नहीं मिले। कहाँ जाएं? बच्चों को मार दें, खुद मरें, खुद खुशी कर लें। खानसा में हमारा गुजारा नहीं होता। 100 रुपए का आटा मिल रहा है किलो, 50 और 70 रुपए का, 100 रुपए की चीनी मिल रही है। पति और गे हम क्या चीनी पति ले आटा लेते हैं तो गे नहीं है, पति नहीं है, घर में राशन पानी नहीं है, क्या करें? महंगाई के तूफान के सामने हुकूमत और इदारे बेबस नजर आ रहे हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोशी तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत को चाहिए महंगाई कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच न्यूज पनोआकिल। पतोगी का इलाका फूलनगर की रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जमील हैदर रिपोर्ट करेंगे। बुल्लो की रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस मुकाम पर पंजाब के मुख्तलिफ इजला से लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, ताहम सड़क खराब होने की वजह से अब यहाँ लोगों की आमदरफ्त कम हो गई। जिला ननकाना, फैसलाबाद और कसूर को मिलाने वाला ये वाहिद रोड है जिसे अभी तक तामीर नहीं किया गया। इस रोड पर दर्जनों फैक्ट्रियां हैं, लाखों अफराद का यहाँ पर रोजगार भी वाबस्ता है। शहरियों ने कई दफा हकाम आला से अपील की, लेकिन जो मुकामी नुमाइंदे हैं ना इस हवाले से कुछ कर रहे हैं। शहरियों का वज़ीर आला उस्मान बाजार से मुतालबा है इस पर फौरी तौर पर नोट्स लिया जाए, अहम तरीन शहरा को तमीर करवाया जाए। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज, राय मुगल, पत्तोगी। टोबर टेक सिंह की तहसील पीर महल में रेस्क्यू ऑफिस की बहाली के लिए शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों का मुतालबा है कि रेस्क्यू ऑफिस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। रिपोर्ट करेंगे टोबर टेक से पीर महल। पीर महल तहसील को तहसील का दर्जा मिले अरसा तो गुजर गया, लेकिन शहर में सहूलियत का फुकदान शहरियों का सबसे बड़ा मसला है, जिसमें अहम मसला रेस्क्यू 1112 का ऑफिस है, जिसको बने हुए अरसा तो गुजर गया लेकिन ऑफिस को बहाल ना किया गया, जिसकी वजह से शहरियों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। रेस्क्यू सर्विस बहाल करो, रेस्क्यू सर्विस बहाल करो, रेस्क्यू सर्विस बहाल करो, रेस्क्यू सर्विस बहाल करो। शहरियों का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1112 की गाड़ी टोबर टेक सिंह से मंगवाई जाती है जब तक मरीज एक्सपायर हो जाता है। पीर महल के लिए रेस्क्यू 1112 ऑफिस को बहाल किया जाए। कि कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा होता है तो हम टोबे की तरफ देखते हैं, कमालिये की तरफ देखते हैं, तो जब तक उनकी 1122 की ट्रांसपोर्ट पहुंचती है उस वक्त तक वो आदमी ज़ाया हो जाता है, जहाँ वो वक्त पर नहीं पहुंचता तो उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं पुरजोर कि इसको जल्दी जल्दी आबाद किया जाए ताकि इस इलाके की इस सहूलत को जो आपने दी है हम इसके फायदा उठा सकें। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रेस्क्यू किया है ताकि शहरी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना पर काबू पाने के बाद बाजार, पार्क और खेल के मैदान एक बार फिर आबाद हो गए। मईशत का पहिया एक बार फिर से चल पड़ा, रोजमर्रा जिंदगी वापस लौटने लगी। अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखेंगे। माया कमी आने के बाद पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। रोजमर्रा जिंदगी एक बार फिर बहाल होने लगी। जहां पर पेशावर के मुख्तलिफ बाजार और दीगर मकामात खुल गए तो वहीं पर 4 माह से बंद खेलों के मैदान भी आबाद हो गए, जिस पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। और उसके अलावा स्टेडियम्स खुलने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और खुशी है कि सारे फील्ड्स में सबसे पहले जैसे कि प्लेयर्स के लिए है कि वो बहुत पंक्चुअल और एक्टिव होते हैं, सो हमने साबित किया अपने स्पोर्ट्स फील्ड्स को दोबारा से बहाल करके। सीरियसली बहुत फुल ऑफ स्ट्रेस थे, बहुत थके हुए थे, और लेकिन अब ये है कि मतलब वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया हमने, और आई विश कि अब हमें इसी तरह सपोर्ट जारी रहेगी तो प्लेयर भी एक्साइटेड हैं, ज़रूर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और जल्दी अपनी फॉर्म में दोबारा आएंगे। पेशावर की कयूम स्टेडियम में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज ने खेलों की सरगर्मियों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के तामुन से कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है। खिलाड़ी अभी भी SOPs पर अमल दरामद करेंगे। सारों ने सपोर्ट किया और आज हम SOPs के साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी खोल रहे हैं। आपने जिस जिम्मेदारी का सबूत पहले दिया है, मुझे यकीन है कि आप कंटिन्यू करेंगे। जो खिलाड़ी होता है वो सूबे का एक ऐसा नुमाइंदा होता है जो लोगों की नजरों में होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह आप जब SOPs फॉलो करेंगे तो बाकी लोग भी आपको देखेंगे। हम नहीं चाहते कि दोबारा रिसर्जेंस हो,
खेलों की सरगर्मियां तो बहाल कर दी गई हैं, मगर अभी भी 4 खेलों पर पाबंदी आयद है। कबड्डी, रग्बी, रेसलिंग और बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को करना होगा इंतजार। पेशावर में गुज़िश्ता 4 माह से खेलों के मैदान काफी सुनसान थे, मगर कोरोना वायरस में कमी के बाद एक बार फिर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के मैदान आबाद हो गए। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हैदराबाद में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए हैं। लोग साथ हिलाली परचम और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे जानजेब अली। मुल्क भर की तरह यौम आज़ादी करीब आते ही हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी के स्टॉल सज गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए जगह जगह सब्ज हलाली परचम लहराते नजर आ रहे हैं। स्टॉल्स पर लगी रंग बिरंगी टोपियां, मास्क, टी शर्ट सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स, बैजेस और दीगर अशिया खरीदते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि यौम आज़ादी हमारा कौमी दिन है, इस दिन को भरपूर जोशो जज्बे से मनाएंगे। झंडियाँ खरीदने आए, 14 अगस्त मनाएंगे, भरपूर तरीके से अपने घरों को भी सजाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से जो मामलात हुए काफ़ी दूरियां बढ़ गई थी। इंशाल्लाह इस 14 अगस्त पे इन दूरियों को ख़त्म करेंगे और मिलजुल कर पाकिस्तान की आज़ादी मनाएंगे, जिस तरह हर साल मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खुशियों से मनाएंगे 14 अगस्त और इस बार भी हम बनाएंगे पिछले साल की तरह। हम अपने वतन के लिए 14 अगस्त बनाते हैं और बनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लोगों का स्टॉलों पर रश और खरीदो फरोख्त काबिल दीद है। आज़ादी एक नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जानजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी जश्न आजादी की तैयारियों का आगाज हो गया। शहरियों ने झंडे, झंडियां और कौमी परचम वाली शर्ट्स की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अली सरगाना। जश्न आज़ादी के करीब आते ही कबीरवाला के बाजारों में ईद का समा है। हर तरफ लहराते सब्ज हिलाली परचम और जश्न आज़ादी स्टॉल्स पर मौजूद नित नई अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। जश्न आज़ादी की तैयारियों के साथ साथ शहरियों ने खुद को सजाने के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। इस सिलसिला में कहीं जश्न आज़ादी की शर्ट्स खरीदी जा रही हैं तो कहीं सीने पर सजाने के लिए बैजेस। बच्चों ने परचम और घरों में लगाने के लिए झंडियों के साथ सब्ज और सफेद रंग की ऐनकें और नई नई अकसाम की चीजें खरीदना शुरू कर रखा है। जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदारी का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का अहद करते नन्हे बच्चों का कहना है उन्होंने बड़े बड़े झंडे खरीद कर घरों को ज्यादा से ज्यादा सजाने और खूबसूरत बनाने का आगाज कर रखा है। इस मौके पर शहरियों ने सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं इधर आया हूँ बच्चों के लिए झंडियाँ वगैरह बैज खरीदने के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है कि घरों को सजाने के लिए और उनकी बहुत यही खुशी का दिन होता है ये इंडिपेंडेंस डे। ये हम खरीदने हैं झंडियाँ वगैरह बच्चों के लिए और बैजेस वगैरह और कैप जो है, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक होता है 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाने का। हमारी आज़ादी का दिन है और शुक्राना का दिन है, इसके लिए हम घरों से निकले हुए हैं अपने घरों को सजाने के लिए झंडियाँ लेने। शहरियों को कहना है 14 अगस्त हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिन है जिसे हम भरपूर तरीके और जोश जज्बे से मनाएंगे, लेकिन यौम आज़ादी पर भी हम कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम और कश्मीरी बहन भाइयों को RSS के एजेंडे पर अमल दरामद करने वाली बुज़दिल भारतीय फौज से आज़ाद करवाने के लिए दुनिया के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना नहीं भूलेंगे। कैमरामैन फखर इकबाल के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज, कबीर। दीगर शहरों की तरह मियां चनू में भी हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बच्चे बड़े सब झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे जावेद चांटिया। आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह लहराते पाकिस्तानी परचम देखकर ऐसा लगता है जैसे सब्ज हिलाली परचमों की शहर भर में बहार आ गई हो। बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सब जश्न आज़ादी को मिली जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही बच्चों के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। झंडियाँ लगाने का, स्टिकर जमा करने, सारे झंडे लेने, ये सारे बच्चों के लिए जमा हो जाती हैं चीज़ें। और अभी से ही बच्चे स्टार्ट हो गए हैं स्टिकर लेने, दूसरी चीज़ें लेने के लिए। कहीं दुकानदार झंडे और झंडियां सेल करने में मसरूफ, कहीं बच्चे अपने मुल्क की मरम्मत के लिए चेहरों पर सब्ज हिलाली परचम सजाकर खुशहाल। लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बा है 14 अगस्त के हवाले से। कोरोना के जब खुला है तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी के हवाले से हमारी शॉप पर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे ही लॉकडाउन खुला है वहाँ में जज्बा बढ़ गया है 14 अगस्त के हवाले से। अब लोग बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करने के लिए, खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं।
तो कौमी नजरिए पर कायम होने वाले प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तो मुल्क के हर कोने में अपने अपने अंदाज से हो रही हैं, लेकिन मियां चन्नू के शहरी भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन बिलाल हुसैन के साथ जवेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, मियां चन्नू। चकवाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। चकवाल के शहरी बालखसूस बच्चे खरीदारी में मसरूफ है। मजीद जानते हैं राजा साकिब से। जी राजा साकिब, बताइएगा। चकवाल के मेन बाजार छपरा बाजार में मौजूद है, जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए जो खरीदार यहाँ पर आए हुए हैं और अपने बच्चों के लिए जो वो नए नित्र जश्न आज़ादी के कपड़े जो यहाँ पर खरीद रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चों के जो जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे हम मालूम करते हैं कि इन्होंने क्या खरीदा और जश्न आज़ादी को किस तरीके से मनाते हैं। जी आप बताइएगा कि आप जश्न आज़ादी को किस तरीके से मनाते हैं। ये जश्न आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाते हैं और ये बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं और बच्चों को बताना कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद लिया है और ये कोविड-19 के बाद अभी इंशाल्लाह शॉपिंग भी जारी है और हम अपने बच्चों के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये कपड़े वगैरह भी ले रहे हैं और जड़ियाँ वगैरह भी ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी आपने बात सुनी है कि यही कहना है कि जो जश्न आज़ादी हम पूरी जोश तरीके से मनाएंगे, अपने बच्चों को भी हम कपड़े पहनाएंगे और घरों को भी सजाएंगे, क्योंकि हमें जो मुल्क के वतन पाकिस्तान है बड़ी कुर्बानियों के बाद जो हमें वो मिला है। जी विजयवाड़ा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। जगह जगह कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों के स्टॉल सज गए। रिपोर्ट करेंगे तजम्मुल कुरैशी। दूसरे शहरों की तरह विजयवाड़ा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जगह जगह कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियां, स्टिकर्स और बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं। सब छोटे बड़े बच्चे इन स्टॉलों से जश्न आज़ादी के सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मकीनों ने बताया कि 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, जिसको हम जोशो जज्बे से मनाएंगे। मादरे वतन की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चे भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन टीम के साथ तजम्मुल कुरैशी, सच न्यूज़, विजयवाड़ा। बहुत शुक्रिया रियासत अली। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का की मारूफ सकाफत ठप्पा साजी आज भी अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ कुदरती रंगों से बनने वाली चादरें खूबसूरती, पायदारी और नफासत में अपनी मिसाल आप हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी पसंद की जाती हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज़्ज़मान। पाकिस्तान का हर शहर तहजीबी और सकाफती हवालों से मारूफ है। इसी तरह कहरोड़ पक्का दीगर हवालों की तरह सदियों पुरानी मारूफ सनत ठप्पा साजी, घरेलू दस्तकारी, जिसमें फितरी रंग और ठप्पे की मदद से सूती कपड़ों पर छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग का फन आज भी अपनी मिसाल आप है। ये फन अब भी यहाँ अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। यहाँ पर मुकीम चुगताई खानदान सदियों पुरानी सकाफत को आज भी उजागर किए हुए है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पा साजी, कुदरती रंगों से बनाई गई चादरें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, हाँ जी, हम कहरोड़ पक्का की ये मशहूर एक कदीमी सकाफत है, जहाँ ठप्पे वाली जो चादर है हम अक्सर यहीं से लेकर जाते हैं, क्योंकि इनकी चीज़ पायदार होती है। और दूसरी बात ये है कि इनके जो कलर हैं वो कलर बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं और कपड़ा भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देर पा कपड़ा चलता भी है इनका, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो हमारी कहरोड़ पक्का की सकाफत है ये, और अक्सर हम दोस्तों के लिए भी यहीं से गिफ्ट लेके जाते हैं। अजीज़ व अकारब जो हमारे बैरून शहर में हैं उनके लिए भी यहीं से लेकर गिफ्ट भिजवाते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये सूती कपड़ा अलीगढ़, रायपुर, अमृतसर, लखनऊ से ट्रेन के जरिए यहाँ आता था। बाद आज ये सूती कपड़ा पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गया। इस सूती कपड़े पर ठप्पे के लिए शीशम की लकड़ी से कई दिन की मेहनत के बाद मुख्तलिफ अक़साम के ठप्पे तैयार किए जाते और कुदरती रंगों के लिए मंजीठ घास का पौधा, नीले रंग के लिए नडैरको के पौधे काश्त किए जाते। मजीद इनमें अनार के छिलके, पान, केथिया, हल्दी, गैसू, फल, किक्कर की छाल, अखरोट का छिलका, मंजीठ और गुलाब के फूल, कद्दू, बैंगन और दीगर सब्जियात और दरख्तों की मदद से मुख्तलिफ अक़साम के फितरी रंग तैयार किए जाते हैं। रंग बिरंगी रजाइयाँ, इनके कवर, सराकी अजरक, बेड शीट, सिंगल शीट, सूती शीट, तकियों के कवर, जाय नवाज, दस्तरखां और फर्शी कलीने की मशहूर अक़साम कहरोड़ पक्का में तैयार हो रही हैं। इस मारूफ सनत से वाबस्ता चुगताई खानदान के कारीगर का कहना है, ये साडा बहुत पुराना काम है, सदियों तो थींदा आंदे, साडे आबाओ जदाद भी को करेंदे हैं और असां भी करेंदे पे। पहले ही को काफ़ी लोग आने गैर मुल्कों तो भी गिन वने और साकू इंदे बारे च इनाम वगैरह मिलते हैं। असां लोक विरसा भी कई दफ़ा इनाम गिन चुके हैं और
बहुत अच्छा काम है और गवर्नमेंट इनके बारे सारी अगर कोई मतलब है कि पॉलिसी अपनावे और इको जड़ा है ना गेंद अगर करन दी सारी कोशिश करे और साइंदे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं पहले तो भी और गवर्नमेंट को चाहिए है कि सारी इनके इमदाद करे ताकि असा काम को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। कैरोड़ पक्का की मारूफ सकाफत ठप्पा साजी के कारीगरों का यही कहना है कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी ये सकाफत दम तोड़ती जा रही है। अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे तो हम इस मारूफ सकाफत के लिए मजीद बेहतर कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोड़ पक्का। मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पैरोवाल फॉरेस्ट के मकाम पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई और एक दिन में 20 एकड़ रकबे पर मुहित 14,500 पौधे लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम और टाइगर फोर्स डे के हवाले से पीरोवाल जंगलात कच्चाखू के मकाम पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। टाइगर फोर्स डे पर मौसमी तगय्युरात से बचने के लिए जंगल में एक दिन में 20 एकड़ रकबा पर मुहित 14,500 पौधे लगाए गए, जबकि 10,000 पौधे अवाम में मुफ्त तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की इस मुहिम में वफाकी वजीर फूड और सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम, सूबाई वजीर हुसैन जानिया गर्देजी, कमिश्नर मुल्तान शानुल हक, DC खानेवाल आगा ज़हीराबाद शिराजी, DPO मोहम्मद अली वसीम, MPA शाहिदा अहमद हयात, जिलाई सदर PTI इमरान परवेज धूल ने टाइगर फोर्स के हमरा पौधे लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि जैसे कि ये बरसात का मौसम शुरू है और इस बरसात के मौसम के हवाले से आज शजरकारी का दिन मनाया जा रहा है और पीरोवाल एक रिवायती तौर पे एक बहुत मशहूर जंगल है। ये तो टाइगर फोर्स के तमाम हजरात और जो ख़वातीन मेंबरान हैं उनको तहे दिल से सलाम। उन्होंने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोरोना के दिनों के अंदर भी और आज भी वो इंतजामिया के और हुकूमत के शाना बशाना काम कर रहे हैं। अब ये है कि प्लांटेशन के अंदर भी इनको इन्वॉल्व किया गया है और मैं आज देख सकता हूँ कि बेहतरीन कार्रदअमल है इस चीज़ के ऊपर, बड़ा कोऑपरेटिव और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके आपको बेहतरीन आपको रिजल्ट जो नजर आएंगे। फोर्स डे की तकरीब में जिला खानेवाल के टाइगर फोर्स के रजाकार, असातिज़ा, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122, एरीगेशन डिपार्टमेंट, महकमा ज़राअत, पुलिस व सियासी समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान के अलावा सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज़, कच्चाखू। भक्कर में भी टाइगर फोर्स डे के मौके पर शजरकारी के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। नासिर अब्बास की रिपोर्ट देखेंगे। भक्कर में भी टाइगर फोर्स का कौमी दिन निहायत जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौका पर टाइगर फोर्स की रजाकाराना खिदमात के इतराफ में भक्कर प्लांटेशन पर इज्तिमाई शजरकारी के हवाले से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी अमीर मोहम्मद खान मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब थे। शानदार तकरीब का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आगा हुसैन ने किया, जिसमें टाइगर फोर्स के जवानों की कसीर तादाद समेत सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। जो कि टाइगर फोर्स के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का तरीका भी शजरकारी के जरिए इख्तियार किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर मोहम्मद खान और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक टाइगर फोर्स ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले कठिन मुल्की हालात में निहायत जांफिशानी के साथ अपनी खिदमत बतौर रजाकाराना पेश की। पौधा दरख्त लगा दिया, एक काम पौधे और दरख्त की देखभाल उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप लोगों ने जो भी टाइगर्स हैं, जो भी सिविल सोसाइटी इधर बैठी है, आप लोगों ने ये इंश्योर करना है, जहां पे भी है, अपने घर में बेशक लगाएं, मोहल्ले में लगाएं, रोड पे लगाएं, लेकिन उस दरख्त और पौधे का ध्यान आपने रखना है। तकरीब से टाइगर फोर्स की ज़िले की आदत ने भी खिताब किया और टाइगर फोर्स को दी जाने वाली जिम्मेदारियों और उन पर अमल दरामद के हवाले से शुरका को आगाह किया। बाद मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर के हमरा भक्कर प्लांटेशन पर पौधा लगाकर शजरकारी का बाकायदा इफ्तिताह किया। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी भक्कर। जज्बा खिदमत से सरशार रेस्क्यू 1122 ने अपने दफ्तर में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद।
क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत रेस्क्यू 1122 की तरफ से अपने दफ्तर में पौधे लगाकर सजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफी की सरबराही में तमाम स्टाफ ने सजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कौमी जज्बा से सरशार रेस्क्यू एहलकारों ने अपने अपने नाम के पौधे लगाए ताकि प्यारे मुल्क पाकिस्तान को मजीद सरसब्ज शादाब बनाया जा सके। स्टेशन कोऑर्डिनेटर रफीक अहमद ने अवाम उन्नास से भी अपील की कि सजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाकर प्यारे पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब बनाने में अपना अपना किरदार अदा करे। हर शख्स अपने अपने नाम का पौधे लगाए ताकि तहसील भर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सके। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, साथ टीवी टोलमजा। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी टाइगर स्पोर्ट्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर, चीफ ऑफिसर तारिक जावेद समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और टाइगर फोर्स के जवानों के हमरा ग्रीन बेल्ट और मुल्तान रोड पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मजीद जानते हैं वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी टाइगर फोर्स डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर, चीफ ऑफिसर तारिक जावेद समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, SDO मैपको राजा आरिफ, MS डॉक्टर राना जावेद इकबाल, सदर करियाना मर्चेंट मलिक जुबैर शरीफ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुल्तान ख्वाजा वकास असलम और टाइगर फोर्स के जवानों के हमरा ग्रीन बेल्ट और मुल्तान रोड पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जबकि इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर और चीफ ऑफिसर तारिक जावेद का कहना था कि टाइगर फोर्स डे के मनाने का मकसद भी यही है कि ताकि लोगों में हम एक अवेयरनेस दे सकें कि आए मिलकर पौधे लगाएं और इस मुल्क को और इर्द गिर्द के माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाएं ताकि हम एक खुली और साफ़ सुथरी फ़ज़ा में सुकून का सांस ले सकें। तमाम शहर में हम पौधा ज़्यादा लगाएंगे। इसमें टाइगर फोर्स के नौजवान भी शामिल है, समाजी सियासी कारकुन भी शामिल है, तमाम डिपार्टमेंट के अमला यहाँ मौजूद है। और आज इंशाल्लाह हम ये याद करते हैं कि जो सेल्फी ग्रीन एप्लीकेशन के तहत हम हर बंदा अपना पौधा लगाएगा और पाकिस्तान और पंजाब को खुशगवार और ग्रीन ग्रीन बनाएगा। जबकि शहरियों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को सराहते हुए कहना था कि मैं बेहद खुश हुआ हूँ जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जनाब CEO साहब और यहाँ तमाम टाइगर फोर्स, आज इनमें मैंने एक बहुत बड़ा कौमी जज्बा देखा है। खुदा करे यही जज्बा कायम होता है। कैमरामैन मुबशिरुल हक के हमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर चारसदा में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान 1.5 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा इरिगेशन ने मानसून शजरकारी मुहिम में 10,000 से जायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज जिला के मुख्तलिफ हिस्सों में 1200 से जायद पौधे लगा दिए गए हैं, जिनकी देखभाल के लिए सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से एक्सियन इरिगेशन बतुर्जमान खान ने शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाकर जिला में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर एक्सियन इरिगेशन बतुर्जमान खान का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन और पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए माशरे के हर फर्द को आगे बढ़ना होगा। बढ़ती हुई आबादी और तामीरात के शोबे में इजाफे की वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। मुहिम का बुनियादी मकसद अवाम में शजरकारी की अहमियत और साफ सुथरे माहौल के बारे में शऊर उजागर करना है। किसी भी मुल्क के कुल रकबे का 25% हिस्से पर जंगलात का होना बेहद जरूरी है। दरख्त सैलाब की तबाहकारियों से बचाव और जमीन की कटाव के रोकने का अहम जरिया है। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करे। चारसदा में मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम के दौरान 1.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें महकमा इरिगेशन की जानिब से 10,000 से जायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें पहले दिन 1200 से जायद पौधे लगा दिए गए हैं, जबकि चंद दिनों में मजीद पौधे भी लगाए जाएंगे, जिनकी कामयाबी और देखभाल के लिए सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी गई है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk और देखते रहिए सच।